हे गाइस, इतना जल्दी क्लिक किया है इस वीडियो पर तो लाइट्स ऑफ करो, पॉपकॉर्न्स पकड़ो, हेडफोन्स लगा लो। तो चलो शुरू करते हैं। ये मेरा छुट्टी का दिन था। ऐसा दिन जब मुझे ट्रैवलिंग और काम के दौरान होने वाले क्योस के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा दिन जब मैं बस आराम कर सकती थी। मोस्टली लोग इसे कुछ एक्टिव काम करके बिता सकते हैं, जैसे कि कैंपिंग पर जाना या किसी इवेंट में जाना या स्पोर्ट्स खेलना। मुझे अपना दिन लेजी रहकर बिताना पसंद है। एक अच्छी बुक के साथ आराम करना, इंटरनेट पर रैंडम थिंग्स देखना और नॉर्मली लेजीली कोच पर लेटे रहना मेरी पसंदीदा हॉबीज़ हैं। मैं अपनी लिस्ट में से दूसरा काम कर रही थी जब कुछ अजीब हुआ। मेरे पास एक न्यूएस्ट लैपटॉप है जिसमें एक बहुत अच्छा और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए जब मेरी स्क्रीन पर पॉपअप आया तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इसलिए नहीं कि मैंने पॉपअप डिसेबल कर रखे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका स्टाइल और फ़ॉन्ट एक ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह का था। मेरे आईब्रोज फ्राउन हुए, उम्मीद करते हुए कि मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस या कुछ और नहीं है। जब भी मेरे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ होती है तो मेरा पहला ख्याल यही होता है। पॉपअप पर मैसेज जापानीज में लिखा था और इसमें लिखा था, डू यू लाइक इट। टेक्स्ट ब्लैक कलर में था और बैकग्राउंड ब्राइट रेड कलर का था। ऐड में और कुछ नहीं था। मैं कंफ्यूजिंगली अपना फेस स्क्रंच करती रही, लेकिन मुझे लगा कि ये सिर्फ उन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वो न्यू गेमिंग कंसोल जैसे एड्स में से एक था। ये वेबसाइट मुझे किसी भी एंगल से लीगल नहीं दिख रही थी। मैंने इसे इग्नोर कर दिया और इसे बंद करने के लिए कॉर्नर में बिग रेड एक्स पर क्लिक किया। मैंने साइट को गुड मेयर के लिए छोड़ दिया और शो स्ट्रीम करने से पहले कुछ चाय पीने का फैसला किया। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए गई थी, लेकिन जब मैं अपने रूम में वापस आई तो ऐड फिर से वही था। अब मैं और भी ज़्यादा एंशियस हो गई थी। कहीं मेरे कंप्यूटर में सच में कोई वायरस तो नहीं आ गया। मेरे कंप्यूटर पर कुछ भी खुला नहीं था, इसलिए ये श्योरली कोई पॉपअप नहीं था। मैंने इसे फिर से बंद कर दिया और जब ये फिर से दिखाई दिया तो मैं कंप्यूटर को स्कैन करने लगी। लेकिन इसके बाद एक आवाज़ आई, डू यू लाइक इट। ये एक ऊंची आवाज़ थी। मैं नहीं बता सकती थी कि ये किसी लड़के की है या लड़की की। आवाज़ गूंज रही थी जैसे कोई टनल में बात कर रहा हो। मैंने जल्दी से अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम चेक किया और टू माय सरप्राइज वॉल्यूम म्यूट था। मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। मैंने फिर से पॉपअप बंद कर दिया, लेकिन ये फिर से वापस आ गया। आवाज़ और तेज़ हो गई। मैं तुरंत खड़ी हुई और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। नहीं, आज नहीं, मैंने ज़ोर से कहा। मैंने अपने रूम से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा डोर नहीं खुला। मैंने घबराहट में हैंडल खींचा। डोर पर कोई ताला नहीं था। मेरे पीछे एक पिंगिंग की आवाज़ आई और मैं उछल पड़ी। मैंने सांस रोककर टेबल पर रखे कंप्यूटर को देखा। डू यू लाइक द रेड रूम? अब आवाज़ ने पूछा। इस पल मुझे पता चल गया कि ये क्या है। मैं कैसे नहीं समझ सकी थी। ये जापान में एक अर्बन लेजेंड था। यहाँ तक कि किटाई का इंसिडेंट भी उसी सिटी में हुआ था जहाँ मैं रहती थी। ये रेड रूम था। मैं अपनी विंडो की ओर भागी और कर्टन्स ओपन किए। मैंने फ्रेम को पुश दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हिल नहीं रही थी। मैंने उम्मीद से बाहर देखा कि कोई बाहर होगा, क्योंकि अभी भी दिन का समय था, लेकिन बाहर सड़क पर बहुत कम लोग थे। मेरे पीछे बच्चे की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। सवाल अब लगातार लूप में था, डू यू लाइक द रेड रूम? डू यू लाइक द रेड रूम? डू यू लाइक द रेड रूम? मुझे होपलेसनेस के आंसू बहते हुए महसूस हुए, क्योंकि मेरे अपने विचारों को सुनना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मुझे बाहर निकलना था। मैंने अपना फ़ोन किचन में छोड़ दिया था, इसलिए मैं हेल्प के लिए फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने रूम में कुछ ऐसा ढूंढा जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। मैंने अपनी चेयर पकड़ी और विंडो तोड़ने की कोशिश करने के लिए उसके पैरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ प्रयास करने के बाद लेकिन मुझे कांच में दरारें दिखाई देने लगी। मैंने ये भी देखा कि मेरा रूम और भी डार्क होता जा रहा था, हालांकि आसमान में बादल नहीं थे।
मैं विंडो को पीटती रही जबकि कंप्यूटर लगातार अपनी आवाज़ें निकाल रहा था। मैं वाइब्रेशंस महसूस कर सकती थी क्योंकि आवाज़ अब दूर से नहीं आ रही थी, ये एक कांपती हुई चीख थी। अचानक मैंने कांच के टूटने की आवाज़ सुनी, लेकिन खुशी के बजाय मुझे ठंडक महसूस हुई क्योंकि इसे सुनने का मतलब था कि आवाज़ अब शांत हो गई थी। मैं स्ट्रेट खड़ी रही और चेयर अब मेरे हाथों में नहीं थी बल्कि फ्लोर पर थी, फॉरगॉटन। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मुझे विंडो की ओर भागना चाहिए था और ग्लास का बाकी हिस्से को तोड़कर भाग जाना चाहिए था, लेकिन मेरे स्टमक में एक खदशे ने मुझे हिलने से रोक दिया। मैंने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर सांस महसूस की। डू यू लाइक द रेड रूम? रेड, रेड, रेड। ऑफ कोर्स मुझे रेड रूम पसंद है। रेड। मुझे हमेशा से एक रेड रूम चाहिए था। रेड। पर ये रूम रेड नहीं है, मुझे इसे ठीक करना होगा। रेड। मैंने अपनी टेबल के आसपास तलाशी की। बॉक्स कटर। ग्रेट। रेड। हाथ ही काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। रेड। एक भी बूथ बर्बाद ना हो, इसका ध्यान रखना है। रेड। दरवाजे पर धमाका सुनकर मैं जाग गई। डियाना। मैंने उस आवाज़ को पहचाना। ये मेरे काम का पार्टनर सो रहा था। मैं कराह उठी। ये मेरी छुट्टी के दिन यहाँ क्या कर रहा था? मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और अचानक चक्कर आने से बेहोश हो गई। लकड़ी का एक टुकड़ा टूटा, सांस फूली। क्या हुआ यहाँ? मैंने मुश्किल से उसका सवाल सुना क्योंकि एक सेकंड के लिए मेरा विजन ब्लरी हो गया था। मुझे अपने शोल्डर पर एक हाथ महसूस हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी तरह बुड़बड़ाने में कामयाब रही। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और महसूस किया कि मैं अपने रूम के बीच में बैठी हूँ। तुम आज काम पर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारा हाल चाल जानने आया हूँ। ऐसा लगता है कि ये सही समय था। मेरा विजन क्लियर होने लगा था और मुझे पूरी बॉडी में चुभन महसूस हो रही थी। आज मेरी छुट्टी है। सोरा ने मेरी तरफ देखा। वो कल की बात है। मैंने उलझन में नीचे देखा। बहुत थक गई थी और अपना सर ऊपर नहीं उठा पा रही थी और अपने हाथों को देखा, वो खून से लथपथ थे। मेरी नज़र मेरे बाजुओं पर गई जहां मेरी स्किन के हर पार्ट में कट के निशान थे और मेरे पैरों की कंडीशन भी मेरे बाजुओं की ही तरह थी। मैंने डर कर सोरा की तरफ देखा। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उसने धीरे से मेरे बेड से एक ब्लैंकेट मेरी चारों ओर लपेटा और मुझे ले गया। तभी मैंने अपने कमरे की सिचुएशन देखी। रेड। दरवाज़ों पर और हर जगह खून था, मेरा खून। मैंने सोरा के कपड़े खींचे। मेरा लैपटॉप चेक करो। मुझे धीरे से मेरे पैरों पर बिठाते हुए उसने मेरा लैपटॉप खोला। एक विंडो ओपन थी, एक स्क्रीन ब्लैक कलर के टेक्स्ट के साथ, जो कि एक बल्कि ओल्ड फैशन विंडो में था। डू यू लाइक द रेड रूम? अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो देयर इज़ एन ईमेल आईडी इन माय डिस्क्रिप्शन। आप उस पर मुझे भेज सकते हैं और मैं पक्का उसे अपने चैनल में पढ़कर सुनाऊंगी।